डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें न केवल पारंपरिक खेती शामिल है, बल्कि पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, बागवानी और कृषि से जुड़े अन्य उद्योग भी आते हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार और आय का एक प्रमुख स्रोत है। कृषि एग्रीकल्चर। कृषि एग्रीकल्चर का अर्थ पौधों, पशुओं और अन्य जीवों को पालने या उगाने की प्रक्रिया से है, जिससे भोजन, रेशा, औषधियाँ और अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आधार रही है और आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि के प्रमुख प्रकार। परंपरागत कृषि, ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसमें पारंपरिक उपकरणों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर छोटे किसानों द्वारा अपनाई जाती है। सिंचाई की व्यवस्था सीमित होती है और वर्षा पर निर्भर होती है। आधुनिक कृषि, मॉडर्न फार्मिंग। वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों का उपयोग किया जाता है। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और मशीनरी का उपयोग किया जाता है। उत्पादन और उत्पादकता अधिक होती है। सेंद्रीय या जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक खाद, गोबर और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ कृषि प्रणाली होती है। व्यावसायिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास आदि उगाई जाती हैं। अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यह प्रणाली जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई जाती है। जंगलों को जलाकर खेती की जाती है और कुछ वर्षों बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है। झूम खेती, झूम कल्टीवेशन, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ किया जाता है। यह किसानों की आय को स्थिर रखता है और भूमि के पोषण स्तर को बनाए रखता है। गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। सीमित भूमि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत बीजों का अधिक उपयोग किया जाता है। विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। बड़े भूभाग में खेती की जाती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। श्रमिकों की संख्या कम होती है और मशीनों पर निर्भरता अधिक होती है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों और औषधीय पौधों की खेती की जाती है। इसमें अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF। बिना किसी बाहरी निवेश के कृषि की जाती है। इसमें जीवामृत, बीजामृत और प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता है। फसल चक्र कृषि, क्रॉप रोटेशन फार्मिंग। इसमें विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। ठेका कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें किसान और कंपनियां या सरकार के बीच अनुबंध होता है। फसल उत्पादन से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। कुटीर कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है। इसमें उत्पादन सीमित होता है और बाजार के लिए बहुत कम फसल बेची जाती है। जल कृषि, एक्वाकल्चर। जल में मत्स्य पालन, केकड़ा पालन और समुद्री शैवाल की खेती की जाती है। भारत में केरल, बंगाल और आंध्र प्रदेश में यह अधिक प्रचलित है।
15 औद्योगिक कृषि, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इसमें बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाई जाती है और उत्पादन अत्यधिक होता है। उन्नत मशीनों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। 16 समेकित कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि गतिविधियां एक साथ की जाती हैं। यह किसानों की आय को बढ़ाने और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में सहायक होती है। निष्कर्ष: कृषि के विभिन्न प्रकार किसानों की जरूरतों, जलवायु, भूगोल और बाजार की मांग के अनुसार विकसित हुए हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये सभी प्रकार किसी न किसी रूप में अपनाए जाते हैं। कृषि का महत्व। कृषि किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है। एक आर्थिक महत्व। कृषि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देता है। कृषि उत्पादों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होता है। 2 खाद्य सुरक्षा। कृषि खाद्यान्न, फल, सब्जियां, दूध, मांस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करती है। यह देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 3 रोजगार का स्रोत। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े कार्यों, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि में रोजगार मिलता है। 4 औद्योगिक विकास में योगदान। कई उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी, तेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर होते हैं। कृषि से प्राप्त कच्चा माल उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। 5 पर्यावरणीय संतुलन। जैविक कृषि और वृक्षारोपण पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करते हैं। कृषि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण में सहायता करती है। 6 सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। कृषि परंपराएं और त्योहार जैसे मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल आदि कृषि से जुड़े होते हैं। यह ग्रामीण समाज की जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। कृषि फसल के प्रकार। फसलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि मौसम, उपयोग और आर्थिक महत्व। मुख्य रूप से फसलें निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित की जाती हैं। 1 मौसम के आधार पर फसल के प्रकार। खरीफ फसलें, खरीफ क्रॉप्स। बुवाई का समय जून से जुलाई, मानसून के दौरान। कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर। उदाहरण: धान, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन। रबी फसलें, राबी क्रॉप्स। बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर। कटाई का समय मार्च से अप्रैल। उदाहरण: गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर। जायद फसलें, ज़ैद क्रॉप्स। बुवाई का समय मार्च से जून, गर्मी के मौसम में। कटाई का समय जून से जुलाई। उदाहरण: तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द। 2 उपयोग के आधार पर फसल के प्रकार। खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स। मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलें। उदाहरण: धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। व्यापार और निर्यात के लिए उगाई जाने वाली फसलें। उदाहरण: गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू, मसाले, हल्दी, काली मिर्च, इलायची। तिलहन फसलें, ऑलसीड क्रॉप्स। इनसे तेल निकाला जाता है। उदाहरण: सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, नारियल, अलसी। दलहन फसलें, पल्सेस क्रॉप्स।
इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण: चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर। रेशा फसलें, फाइबर क्रॉप्स। इनसे कपड़ा और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। उदाहरण: कपास, जूट, सन, रामी। औषधीय एवं सुगंधित फसलें, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स। औषधीय और सुगंधित पदार्थों के लिए उगाई जाती हैं। उदाहरण: मेंथोल, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, हल्दी। मसाला फसलें, स्पाइस क्रॉप्स। भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए प्रयोग होती हैं। उदाहरण: हल्दी, धनिया, जीरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग। चारा फसलें, फॉडर क्रॉप्स। पशुओं के लिए उगाई जाने वाली फसलें। उदाहरण: बरसीम, ज्वार, नेपियर घास, लोबिया। कृषि से संबद्ध क्षेत्र। कृषि केवल फसलों की खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य क्षेत्र भी हैं जो कृषि क्षेत्र के विकास और आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। ये क्षेत्र न केवल किसानों को अतिरिक्त आय के साधन प्रदान करते हैं, बल्कि कृषि उत्पादकता और खाद्य आपूर्ति को भी मजबूत करते हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित है। 1. बागवानी, हॉर्टिकल्चर। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती शामिल होती है। बागवानी किसानों को अधिक लाभकारी और व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। 2. पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर और अन्य पालतू पशुओं का पालन शामिल है। यह दूध, मांस, अंडे, ऊन और चमड़े का प्रमुख स्रोत है। 3. मत्स्य पालन, फिशरीज। यह समुद्री और मीठे पानी में मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के पालन से जुड़ा क्षेत्र है। यह प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने और रोजगार सृजन में मदद करता है। 4. कृषि यांत्रिकीकरण, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई उपकरण और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग शामिल होता है। यह खेती को अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाता है। 5. वानिकी, फॉरेस्ट्री। यह पेड़ पौधों की खेती, लकड़ी उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा क्षेत्र है। वानिकी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6. कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें मुर्गी, बतख, टर्की आदि पक्षियों का पालन शामिल है। यह अंडा और मांस उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। 7. मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर। इसमें शहद और मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। यह फसलों के परागण में भी सहायक होता है। 8. रेशम उत्पादन, सेरिकल्चर। इसमें रेशम के कीड़ों जैसे टसर, एरी, मूंगा का पालन कर प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख साधन है। 9. जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक तरीकों से खेती की जाती है। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पाद देने में मदद करता है। 10. कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें कृषि उत्पादों की खरीद, भंडारण, वितरण और बिक्री शामिल होती है। यह किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है। 11. कृषि वानिकी, एग्रोफॉरेस्ट्री। यह कृषि और वानिकी के संयोजन से किया जाने वाला उत्पादन तंत्र है। इससे पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहती है और किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। निष्कर्ष: कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्र भी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के समग्र विकास में योगदान देते हैं। यदि इन क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाए, तो यह न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।